अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा वो है आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म होता क्या है, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और किन किन कंपाउंड्स में होता है, किन किन कंपाउंड्स में नहीं हो सकता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखें, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये बच्चे डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होने की वजह से उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज़म। ठीक है। जैसे बच्चे आप पढ़ते होते थे ग्लूकोज़ को, ठीक है, तो ग्लूकोज़ में देखते थे कि ग्लूकोज़ का और फ्रुक्टोज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहता है, C6H12 और O6 ही होता है। फ्रुक्टोज़ का भी C6H12 और O6 ही था, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता था, फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है। जैसे आप देखते थे कि जब आप बात करते हैं ग्लूकोज़ की तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और जब फ्रुक्टोज़ की बात करते थे तो आपके पास होता है कार्बोनाइल या कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज होने की वजह से, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट आइसोमर बना रहा है। तो बच्चे, स्ट्रक्चरल फार्मूला असल में होगा क्या कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़ाहिर है हमने कह दिया क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस किस तरह से आता है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी और उसमें जो बॉन्ड मौजूद हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, यानी कि उनकी अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की डिफरेंट हो गई है और बॉन्ड्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई है। हम बच्चे अभी एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से बॉन्ड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में जो ब्यूटेन है वो शो करता है आइसोमरिज्म का फिनोमिना, लेकिन इससे जो लोएस्ट मेंबर हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है, एक कार्बन वाला है, वो कभी भी आइसोमरिज्म को शो नहीं करता है, क्योंकि बच्चे वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखें बच्चे, जब हम इसको लिखते हैं मीथेन को, तो मीथेन होता है हमारे पास CH4। आप इसको जिस तरह मर्ज़ी भी लिखो, रहना इसमें CH4 ही है। उसके बाद ये आप जब लिखते हो इथेन को, तो ये CH3 और CH3 है। आप जिस तरह मर्ज़ी भी इस कार्बन को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, लेकिन फिर भी ये रहना तो ऐसे ही है। तो मतलब हम जो कहते हैं कि फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन वाला, सेकंड कार्बन वाला और थर्ड कार्बन वाला जो है वो हमेशा कभी भी आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो कंपाउंड्स हैं वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से सेटिस्फाई हो सकती हैं। उसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है, एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। किस तरह से हो सकती है बच्चे, एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटेन की। ब्यूटेन में हमें पता है कि कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। हमने 4 कार्बन जो है वो चेन में ड्रा कर लिए। उसके बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो कितने होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन जो है वो, चूँकि आपको पता है कितने बॉन्ड बना रही होती है, 4, तो इस कार्बन ने पहले इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। इसने भी कितने बॉन्ड बनाया है, 1, तो इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन लगे, 3। लेकिन इस कार्बन को देखें तो इसने इधर भी बॉन्ड बनाया और इधर भी बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन कितने लगते हैं, 2। और इसको भी देखें तो इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, तो दरमियान में हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2। ये था बिल्कुल नॉर्मल चेन। लेकिन बच्चे, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी 2 कार्बन के दरमियान कार्बन हो, मतलब यहाँ पे आपके पास सेकंड जो कार्बन है, सेकंड कार्बन के साथ साइड चेन लगी हो, तो उस फॉर्म को कहते हैं आइसोफॉर्म, या फिर हम सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पे अब किस फॉर्म में आ गया, ये साइड चेन लग गई है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया, थोड़ी सी बॉन्ड्स की अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। यहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो हमने साइड चेन की फॉर्म में लगा दिए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये क्या कहलाती है, आइसोफॉर्म। ठीक है, आइसोब्यूटेन। इसमें क्या होगा कि इनकी देखें स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी
और मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10 ही है। लेकिन क्या हुआ है, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई है, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट और एटम्स की अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये डिफरेंट आइसोमर्स शो करता है। यानी हम कहेंगे कि जो पहले 3 मेंबर हैं यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये कभी भी आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आप जिस तरह मर्ज़ी उसको अरेंज करो वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन जितने भी 3 से यानी आइसोमरिज्म के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि मोर देन 3 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है। आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मोर देन 3 कार्बन एटम्स ज़रूर हों, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे आइसोमर्स भी ज़्यादा बनते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन थे तो आइसोमर्स कितने आपके पास 2 हैं। अगर 5 कार्बन आएंगे तो आइसोमर उसके ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 3 फर्स्ट करे हो जाते हैं। अगर 6 कार्बन आते हैं तो उसके आइसोमर्स 4 हो जाएंगे। अगर 7 कार्बन आते हैं तो उसके आइसोमर उससे भी ज़्यादा होते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बच्चे पढ़नी है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे चेन आइसोमरिज्म की, ठीक है। तो जब हम चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितने कार्बन एटम हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे, एक चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे। आइसोमरिज्म किस वजह से हो रही है, चेन आइसोमरिज्म किस वजह से होती है, जब कार्बन जो चेन में जो कार्बन एटम है उनकी नेचर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे सपोज़ करें हमने ऊपर भी यहाँ पे बात की थी ब्यूटेन में, तो ये क्या हुआ है कि अरेंजमेंट में क्या आ गया, चेंज आ गया, कार्बन एटम की नेचर में चेंज आ गया। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, फिर ये साइड चेन की फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे भी हम 5 कार्बन वाले की एग्जांपल सपोज करें ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया कि इसको 5 कार्बन वाले को यानी पेंटेन को, बिल्कुल जब ये स्ट्रेट फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे हम बात करेंगे कि सपोज़ करें एक कार्बन जो है वो किस फॉर्म में आ जाती है, साइड चेन की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो फिर जो है वो हम इसको किस तरह से लेते हैं, देखें 5 कार्बन की हम बात कर रहे थे। जब हमने 5 कार्बन की बात की तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में थे, और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है और एक कहीं भी वो लग सकती है साइड चेन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ गया, CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब ये कार्बन जो है इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये वाली कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगी। देखिए कार्बन यहाँ पे भी 5 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गई है, साइड चेन। अब बच्चे ये साइड चेन जो है वो सेकंड कार्बन पे भी हो सकती है, थर्ड पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई नहीं है। लेकिन हम क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं है इसका कोई भी, अगर इधर से भी नंबरिंग करते हो तो ये एक सेकंड कार्बन बनती है और इधर से भी करते हो तो ये सेकंड कार्बन ही बनती है। इस वजह से साइड चेन इस कार्बन पे भी लग सकती है, इस कार्बन पे भी लग सकती है, वो अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्म को हम फिर क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। हम जब भी कहते हैं कि सेकंड कार्बन के साथ साइड चेन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोफॉर्म या सेकेंडरी का जो ब्यूटेन है। उसके बाद हम बात करेंगे, सपोज़ करें हमारे पास जो 3 कार्बन है वो इस तरह चेन में है और 2 साइड चेन लगी हैं, एक साइड चेन यहाँ है और एक साइड चेन यहाँ है। अब इसमें भी देखें तो कार्बन आपके पास टोटल 5 ही हैं और हाइड्रोजन भी टोटल आपके पास कितनी है, 12 ही हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में है, देखें जो हमारे पास सेकंड कार्बन है उसके चारों तरफ ही क्या लगी हुई है, कार्बन। जब ये दरमियान वाली कार्बन के चारों तरफ ही क्या हो, कार्बन हो, तो इसको हम या तो टर्शरी फॉर्म कहते होते हैं या फिर हम कहते हैं नियो फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, नियो पेंटेन। सॉरी बच्चे ये क्या है, पेंटेन है, क्योंकि कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, नियो पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंटेन। जब भी दरमियान वाली कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, या फिर हम यूँ कहें कि जो दरमियान वाली कार्बन है उसके चारों तरफ कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन, या फिर हम क्या कहते हैं, नियो फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड आइसोमरिज्म की हम बात करते हैं। सेकंड टाइप है उसकी हमारे पास कौन सी है, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में बच्चे क्या होगा कि सपोज़ करें हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ जाता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है।
फंक्शनल कार्बन चेन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उनकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे सपोज़ करें बच्चे, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अरेंजमेंट जो है वो कार्बन एटम की वही रहती है, सेम रहती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। देखें, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, सपोज़ करें हम कहते हैं क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2। ये आपके पास 3 कार्बन वाला है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अब प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं आप, या फिर आप बच्चे इसका दूसरा नेम लेंगे। देखें, फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। क्यों हम अब इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो सी पहले आता है और पी बाद में आता है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, और फिर 3 कार्बन वाली चेन है और दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। अब देखें, कार्बन हमारे पास 3 ही रहे हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या आ गया, चेंज। पहले पहली कार्बन के साथ अटैच था, अब कितनी कार्बन के साथ, दूसरी कार्बन के साथ आ गया। यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसका जब नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 2, और इधर से भी अगर लिखें तो 1 2। सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है तो आप क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, और कार्बन आपके पास फिर से कितने हैं, 3 कार्बन ही हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन एटम वैसे के वैसे ही रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेट थे, कार्बन एटम की पोजीशन सेम रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेट थे, कार्बन एटम की पोजीशन सेम रही है, लेकिन किसकी पोजीशन चेंज हुई है, फंक्शनल ग्रुप। पहले पहली कार्बन के साथ अटैच था, अब कौन सी कार्बन के साथ अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। तो ये आपका क्या है, पोजीशन की वजह से उसका आइसोमरिज्म हो रही है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो हमारे पास है, सपोज़ करें 4 कार्बन वाली हमारे पास चेन है, 1 2 3 और 4। अगर हम कहते हैं फर्स्ट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो जब यहाँ पे इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 2। अब इस कार्बन को देखें कितने बॉन्ड है, 2 ये वाले हैं और 1 ये वाला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी, 1। इसको देखें, ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, तो कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 1। अब इसको देखें तो 3। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 1, और कितने कार्बन वाली यहाँ पे चेन है, 4 वाली, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाली को हम क्या कहते हैं, अल्कीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ENE, यानी 1 ब्यूटीन। उसके बाद देखें, अगर हमारे पास कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन ही है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो इस सेकंड कार्बन के साथ आ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3। अब इस कार्बन को देखें, इसने कितने बॉन्ड बनाया है, 2 ये वाले हैं और 1 ये वाला है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। इस कार्बन को भी देखें, 2 बॉन्ड ये वाले हैं और 1 ये वाला है, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। अब देखें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2, और कार्बन चेन कितने वाली है, 4 वाली, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और साथ में क्या है, अल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन। देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, डबल बॉन्ड पहले फर्स्ट कार्बन के साथ था, अब डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन के साथ है, सेकेंड कार्बन के साथ। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। बाकी कुछ टाइप्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।